हेलो बच्चों, एक और वीडियो हमारा डिफरेंशिएशन पे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने गाइस इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात की है। तो यार सबसे पहले इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता क्या है उसको समझने से पहले बहुत समझना जरूरी है इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि अभी तक हम लोगों के करिकुलम में उस बारे में बात नहीं हुई होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, उसका रियल लाइफ एनालॉजी एक छोटा सा मैंने इमेज में देने की कोशिश की है गाइस, कि समझ लो कि ये पेरेंट y है और चाइल्ड x है। आप अगर उन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, उनको एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। काफी सारे एग्जांपल हम लोगों ने ड्यूरिंग द क्लास लिए हैं और फिर उसके बाद हमने देखा है कि कैसे प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल, सारे जो बेसिक हथियार हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं उनको यूज करके कैसे हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और यस, काफी हम लोगों ने एग्जांपल्स भी लिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग हमारे क्लास की तरफ। किस किस को पता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? किसी को पता है तो y लिखो, नहीं पता है तो n लिखो। मैंने कब बात की थी? नहीं बात की थी, बिल्कुल नहीं बात की है, कभी भी इस बारे में मैंने भी बात नहीं की है। ठीक है, चलो देखो बच्चों क्या होता है। एग्जाम्पल, एक छोटा सा कहानी समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगर मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू वन है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल्स टू वन है, और अगर मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल्स टू लॉग वाई है बच्चों। देखो अब इन दोनों में फर्क क्या है बच्चों, इन दोनों में फर्क क्या है? देखो इसको, ये तो बहुत सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है देखने में, बट दोनों में फर्क समझना। इस क्वांटिटी को मैं एक्सप्लिसिटली बच्चों, एक्सप्लिसिटली y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बच्चों। बट क्या तुम इसमें y को अलग करके सिर्फ इन टर्म्स ऑफ x लिख पाओगे बच्चों? यस और नो में जवाब देना। y को अलग कर लो, और इन टर्म्स ऑफ x तुम रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बच्चों, क्योंकि y साइन के साथ भी है, अलजेब्रिक भी है, और ln y के साथ भी बच्चों। तो मैं इसको बोलूंगा कि सर दिस इज माय एक्सप्लिसिट फंक्शन, दिस इज माय एक्सप्लिसिट फंक्शन गाइस, एंड दिस इज माय इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। जैसे अगर मैंने बोला मेरे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay बच्चों, तुम ई और आई बोलते जाना। क्या ये ई है और आई है? एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है? वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। आप आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4a। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। आप इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x आप इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। बट अगर मैं बोलता हूं मेरे पास है साइन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, बच्चों क्या ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? आई की ई? मेश्राम, दोनेश, निशिता, अनिरुद्ध, क्यों भावुक हो रहे हो बच्चों? नंदिनी, बेटा मतलब थोड़ा खेलना खेलना भी तो कर सकते हैं ना बच्चों। y इक्वल्स टू, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, खत्म। तो ये फंक्शन क्या है बच्चों? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्यों मुझे स्पेशली हेडिंग डिस्कस करनी पड़ रही है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बिकॉज बिकॉज है ना, बिकॉज कोई दिक्कत नहीं है, 4y जैसा दिख रहा है। ओके ओके ठीक है, चलो पॉइंट पे आते हैं बच्चों। क्यों ऐसा मुझे करना पड़ रहा है? क्योंकि अग्री करो सब लोग कि अभी तक तुम लोग जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस का कर रहे हो बच्चों। अभी तक एक्चुअली तुम जो भी डिफरेंशिएट कर रहे हो तुम्हें बिल्कुल आराम से सजा के दिया जाता है कि भैया ये रहा y और ये रही x की दुनिया, अब x की दुनिया के साथ खेलते रहो, उसको डिफरेंशिएट करते रहो। बच्चों अग्री करते हो? आज तक अभी तक जितने भी तुमने डिफरेंशिएशन देखे हैं उसमें हमेशा एक्सप्लिसिट ही रहा है, उसमें हमेशा एक्सप्लिसिट ही रहा है। इसलिए यार हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए बच्चों, डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। तो बच्चों जल्दी से एक लाइन लिखेंगे इसमें,
डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन में सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। पहले लिखिएगा बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन, पहले एक हेडिंग डालिएगा इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है बच्चों, एक लाइन लिखिएगा the functions in which y बच्चों ब्रैकेट में लिखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल cannot be represented explicitly बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेना, cannot be represented explicitly in terms of x is called ये क्या है भाई, is called an implicit function। This is called an implicit function। ठीक है, is called an implicit function। तो जिसमें आप x और y को सेपरेट ना कर पाओ बच्चों, उन सारे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं implicit functions और implicit relations। ठीक है बच्चों, इसको मैदान में लेके आते हैं और ये सारे एग्जांपल्स जल्दी से लिखो, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। एक पहले तो ट्रिक समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ गाइस, जैसे मेरे पास ये है एक्स वाई इक्वल्स टू नहीं एक्स वाई मत बोलना, एक्स वाई, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, साइन वाई प्लस ln y प्लस x इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस क्या बोलते हैं log x। बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट। इम्प्लिसिट फंक्शन है, पता है इम्प्लिसिट फंक्शन एक्चुअली में आपको पता है क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करते जाओ बच्चों, बट मेक श्योर यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। differentiating with respect to x means you are differentiating with respect to, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बच्चों, independent variables। you are differentiating with respect to independent variable। तो ठीक है बच्चों, देखो sin y है मेरे पास, sin y है यार, तो अगर मुझे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बच्चों, क्या अग्री करते हो कि चेन रूल लगेगा? मैं लगा के दिखाऊंगा अभी, बट खुद से विजुअलाइज करो कि अगर मेरे पास y है मतलब कुछ दूसरा फंक्शन है और उसको मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो चेन रूल लगेगा। जिसको डाइजेस्ट हुआ, अगर एक a लिखो जल्दी से, यस वेरी गुड बच्चों। तो एक्चुअली में आप क्या बोलोगे कि इस क्वांटिटी को आप बोल दोगे, ये y क्वांटिटी को आप बोल दोगे बच्चों, क्या बोल दोगे t। इस क्वांटिटी को आप बोल दोगे t, तो यू विल डिफरेंशिएट गाइस। अभी रुको कितेश बेटा, सॉल्व करेंगे ना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसको आप बोलोगे t, तो आप डिफरेंशिएट करोगे sin t को मेरे दोस्तों, आप डिफरेंशिएट करोगे sin t को, और sin t का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है आपका cos t होता है। बट आपने t किसको बोला है बच्चों, आपने t किसको बोला है, y को बोला है, तो आप फिर से y का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, आप फिर से y का डिफरेंशिएशन करोगे। एग्जांपल से बता रहा हूं बच्चों, अगर आपके पास sin x² + 1 होता था बच्चों, आपके पास sin x² + 1 होता था, आप क्या करते थे, आप इस क्वांटिटी को t बोलते थे, इस क्वांटिटी को t बोलते थे, फिर डिफरेंशिएट करते थे किसको, sin t को बच्चों, फिर डिफरेंशिएट करते थे sin t को, तो क्या हो जाता था cos t। फिर आप किसको डिफरेंशिएट करते थे, सब लोग राइट टॉप पे देखो, डिफरेंशिएट करते थे जो अंदर वाली क्वांटिटी थी, अंदर वाली क्वांटिटी बच्चों। तो कुछ वैसा ही किया ना मैंने यहाँ पे, बस x² 1 + 1 की जगह क्या है y था, फिर sin t को डिफरेंशिएट किया cos t, और भैया जो ये देखो यहाँ पे x² + 1 को करते थे, तो उसकी जगह किसको करना पड़ेगा, y को करना पड़ेगा। अथर्व गीतेश समझा कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर समझा बच्चों, अगर समझा तो log y का डिफरेंशिएशन देखो जल्दी से, y की जगह फिर से t लिखोगे, y की जगह फिर से t लिखोगे, ध्यान से देखिएगा। तो log t, ध्यान से सुनना बेटा, log t का डिफरेंशिएशन फिर से कितना हो जाएगा 1/t। log t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/t, बट आप फिर डिफरेंशिएट करोगे किसको, y को,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है बच्चों, y को विथ रिस्पेक्ट टू x है। अब तो यार सिंपल है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 d by dx, dx by dx हो जाएगा। फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन मींस d by x of e to the power x, और बच्चों ये हो जाएगा d by dx of ln x, d by dx of ln x। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं गाइस, तो cos t, बट t क्या था y, सो यू विल हैव cos y dy by dx प्लस बच्चों 1 by t। अब t आपने क्या लिया था y को, so you will have 1 by y, then we will have dy by dx, dx by dx कितना हो जाएगा 1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन वापस e की पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x बच्चों। तो फिर क्या करोगे आप, कलेक्ट ऑल द टर्म्स गाइस। पहला स्टेप आप अगर मान लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम LHS टू RHS, देन कलेक्ट ऑल द टर्म्स containing dy by dx बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, dy by dx अलग कर दो, dy by dx अलग कर दो, तो बचेगा क्या, ध्यान से देखना, e की पावर x प्लस 1 by x डिवाइडेड बाय cos y। बच्चों dy by dx में से कॉमन निकाल लिया, cos y ये भी माइनस में डाल दो, प्लस 1 by y। बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका डिफरेंशिएशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू आपका x ही आए, y के टर्म्स में भी आंसर आ सकता है, तो बच्चों एक छोटा सा यहाँ पे नोट लिख दो, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है ना, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों। जिनको थोड़ा सा भी डाउट है ना, वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अथर्व, गीतेश, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देख, अगर मुझे cos u को डिफरेंशिएट करना है बच्चों, cos u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये एक्चुअली चेन रूल लग जाएगा। कैसे, पहले आप इसको मान लोगे t, cos t का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस sin t, फिर डिफरेंशिएट करोगे dt by dx, और वापस वैल्यू रिप्लेस कर दोगे t की, तो यू विल हैव माइनस sin u dt by dx बच्चों क्या हो जाएगा du by dx। तो अगर आपको सिमिलरली अभी जो मैंने किया था किसका, y का बच्चों, अगर जैसे मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ y, तो बच्चों मैंने क्या किया, पहले इसको बोल दिया t, बट डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो बच्चों sin t का डिफरेंशिएशन करोगे cos t, एंड देन यू विल हैव dy by dx, और t को वापस रिप्लेस कर दोगे y, तो cos y dy by dx। लास्ट एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा गाइस। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे डिफरेंशिएट करना है, हटाओ, मुझे डिफरेंशिएट करना है किसको, साइन ऑफ y स्क्वायर, बच्चों साइन ऑफ y स्क्वायर, चलो खुद से कॉपी में करो, और किसके रिस्पेक्ट में करना है बच्चों, d by dx के, x के रिस्पेक्ट में करना है। जल्दी करो, जल्दी से, देखिए कितने बच्चे सही करते हैं। हो जाए तो h लिखना, अरे यार चलो जल्दी से देखो बच्चों, ये जो क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वांटिटी है, अब आप इसको t बोल दोगे बच्चों, फिर से sin t का डिफरेंशिएट करोगे पहले, फिर आ जाएगा sin t का डिफरेंशिएशन cos t। अब आप डिफरेंशिएट करोगे बच्चों किसका, d by dx ऑफ y स्क्वायर का बच्चों, d by dx ऑफ y स्क्वायर का, फिर से चेन रूल लगेगा गाइस, फिर से चेन रूल लगेगा, मतलब y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे पहले बच्चों, ध्यान से देखना, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, बच्चों क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो dy by dx आना चाहिए, और t को भी रिप्लेस करोगे गाइस विद व्हाट, विद y स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से सुनो, डिफरेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मुंह आया है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं बच्चों सेम क्वेश्चन, जैसे अगर ये साइन y है ना बच्चों, या फिर ये साइन y स्क्वायर है, मैं बोलता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ द सेम क्वेश्चन साइन y स्क्वायर बच्चों, अब क्या करोगे, अब तो ये सीधा सीधा y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे ना, ये हो जाएगा क्या, पहले साइन ऑफ t हो जाएगा, सब लोग देखना बच्चों, साइन ऑफ t हो जाएगा, यू विल हैव cos t, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे कितना 2y, और यहाँ पे लिखोगे टेक्निकली पता है क्या, dy by di, इसलिए तो ये 1 हो जाएगा, और ये t को रिप्लेस करोगे क्या, cos ऑफ y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2y। बच्चों तो ये देखिएगा कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं,
कर सकते हैं। अथर्व, गीतेश, क्लियर हुआ क्या बच्चों? डिफरेंशिएट नहीं, डिफरेंशिएट नहीं, फाइंड dy by dx if we have xy equals to sin x plus y square। बच्चों xy equals to sin x plus y square ट्राई करेंगे जल्दी से इसको। चलो बच्चों जल्दी से देखेंगे। भैया ध्यान से देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों तो सिंपल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। बच्चों कुछ नहीं करना, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या करोगे, d बाय dx ऑफ x into y guys, d by dx of x into y equals to राइट हैंड साइड में बच्चों d by dx of sin x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब बच्चों यार एक्स वाई का अगर मुझे प्रोडक्ट करना है, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे एक्स वाई का प्रोडक्ट करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। बच्चों प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पहले आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स को तो वाई एज इट इज रहेगा। गीतेश बेटा ध्यान से देख, जब एक्स को करेगा तो टेक्निकली डी एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस बच्चों फिर क्या हो जाएगा, आप x को एज इट इज रखोगे और जब y को डिफरेंशिएट करेंगे भैया तो मुझे लिखना पड़ेगा dy by dx। फिर बच्चों sin x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा क्या, आराम से cos x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। बट बच्चों जब y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल लगेगा मतलब ये क्वांटिटी को आपको लिखना चाहिए t, y की जगह आप क्या लिखोगे t। सो बच्चों t का स्क्वायर है तो यू विल हैव डिफरेंशिएशन ऑफ दैट 2t जो कि t इक्वल्स टू y है, बट आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद dy by dx। बच्चों dy by dx, देन क्या करोगे आप, collect the term containing dy by dx। बच्चों dy by dx के टर्म को अलग कर दो, ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, y माइनस cos x। देखो y माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस x विल बी इक्वल्स टू dy by dx। बच्चों जल्दी से लिखेंगे इसको। ये देख ले बेटा, लिख लो बेटा सारे, सॉल्व कर सकते हैं ना सर। यहाँ पे पॉइंट ये है कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो वो हमें आना चाहिए बेटा, पॉइंट यही है इसमें बस। if xy plus y square equals to sine of ln y plus sin इनवर्स x। बच्चों इसका dy by dx निकालेंगे जल्दी से। चलो बच्चों जल्दी से इसको देखेंगे, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा गाइस, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x गाइस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आराम से देखिएगा गाइस। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा गाइस, प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप थोड़ा डायरेक्ट करना सीखेंगे। x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन गाइस dy by dx, ठीक है, प्लस अब y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1, ठीक है 1 हो जाएगा। फिर बच्चों y स्क्वायर में आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से हमें चेन रूल लगेगा गाइस, फिर से चेन रूल लगेगा। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 2y। फिर अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो गाइस dy by dx। बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चेन रूल लगाएंगे। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है भाई तो इसको मैं पूरा बोलूंगा t गाइस, इसको हम लोग पूरा बोलेंगे t, sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t। बच्चों cos t हो जाएगा, फिर बच्चों हम डिफरेंशिएट करेंगे d by dx ऑफ ln y, डिफरेंशिएट करेंगे ln y का। और ये तो सबसे आसान है बच्चों, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1 by अंडर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर। सबको सिंपलीफाई करिएगा तो यू विल हैव x dy by dx प्लस y
प्लस बच्चों 2y dy by dx इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, t का जो वैल्यू है, t का जो वैल्यू है दैट विल बी गाइस ln y जो आपने माना है। अब आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर ln y को डिफरेंशिएट करना है बच्चों तो फिर से चेन रूल लगेगा, log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा 1 by y एंड बच्चों आपको लिखना पड़ेगा dy by dx क्योंकि ओरिजिनली यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन वी विल हैव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। बच्चों फिर क्या करोगे, कलेक्ट all the terms containing dy by dx। तो यार क्या करोगे, dy by dx के 3 टर्म दिख रहे हैं मुझे, उनको एक तरफ लिखा, सबको राइट साइड तरफ लिखा बच्चों। तो हमारे पास बचेगा y माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, बच्चों सारे टर्म्स जो dy by dx वाले हैं उनको एक साथ लिख रहा हूँ, दैट इज योर cos of ln y डिवाइडेड बाय y क्योंकि वो dy by dx से डिवाइड हो जाएंगे, माइनस 2y माइनस x। बच्चों तो ये हो जाएगा आपका dy by dx, ये हो जाएगा हमारा dy by dx। जल्दी लिखेंगे,